जय श्री राम। जय बजरंग बली। आपके जीवन में अगर कभी सपने में हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संकेत है दिव्य मार्गदर्शन का, एक आशीर्वाद का और शायद एक चेतावनी का भी। आज की इस भक्तिमय कथा में हम जानेंगे अगर हनुमान जी सपने में दिखें तो उनके कौन कौन से 3 सबसे बड़े संकेत होते हैं। इन संकेतों को जानना और समझना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, वे सेवा, भक्ति और सत्यमार्ग के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हैं। वे जब किसी के जीवन में प्रकट होते हैं, चाहे वो जागृत अवस्था हो या स्वप्न में, तो ये संकेत होता है कि आपकी आत्मा अब एक उच्च स्तर पर प्रवेश कर रही है। सपने में उनका आना एक दिव्य इशारा है, पर यह सपना सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि 3 शक्तिशाली संदेश लेकर आता है। आए विस्तार से जाने इन संकेतों को अनुभवों, कथाओं और सच्ची घटनाओं के माध्यम से। पहला संकेत, संकट से रक्षा और मार्गदर्शन। अगर आपने स्वप्न में हनुमान जी को देखा है और वो मुस्कुरा रहे हैं या आपको अपने पास बुला रहे हैं, तो समझिए आपके जीवन में चल रहे किसी बड़े संकट से वो आपको निकालने आए हैं। एक साधक थे, नाम था विनय। विनय जी के जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा था। व्यापार में घाटा, घर में अशांति और मन में निराशा। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा, हनुमान जी एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, उनके पीछे सूर्य उदय हो रहा है। हनुमान जी ने सिर्फ इतना कहा, डरो मत, मैं हूँ। सुबह उठते ही विनय जी को एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने फिर से राम नाम का जाप शुरू किया, मंगलवार को व्रत रखा और 21 दिन में उनके जीवन की दिशा बदल गई। अगर हनुमान जी स्वप्न में शांत मुद्रा में दिखें तो वह संकट टलने का संकेत है। अगर वे हाथ में गदा लिए रक्षक रूप में हों तो वे आपको किसी दुष्ट या नेगेटिव शक्ति से बचा रहे हैं। दूसरा संकेत, भक्ति की राह पर बुलावा 6वीं। अगर आप हनुमान जी को स्वप्न में ध्यान मुद्रा में देखें या उन्हें राम नाम जपते हुए देखें, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपको भक्ति और साधना की ओर बुला रहे हैं। एक साधक की अनुभूति। एक बहन थी, दीप्ति जी। वो हमेशा जीवन में व्यस्त रहती, आध्यात्म से दूर। एक दिन उन्होंने सपना देखा, हनुमान जी उन्हें एक पुस्तक दे रहे हैं, उस पर लिखा था हनुमान चालीसा। अगले ही दिन उन्होंने पहली बार अपने जीवन में चालीसा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलता गया, मन में स्थिरता, घर में सुख और आत्मा में संतोष। अगर हनुमान जी आपको कुछ देते हैं, जैसे गदा, पुस्तक या फल, तो वे आध्यात्मिक जागृति का संकेत दे रहे हैं। ये समय है कि आप भक्ति की राह पर कदम रखें। तीसरा संकेत, चेतावनी और आत्मशुद्धि की आवश्यकता। अगर स्वप्न में हनुमान जी क्रोधित दिखें या दूर खड़े होकर कुछ संकेत करें, तो ये एक चेतावनी हो सकती है। रमेश जी का जीवन में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे उन्होंने बुरी संगत में आना शुरू किया। एक रात उन्होंने सपना देखा, हनुमान जी दूर एक मंदिर के द्वार पर खड़े हैं और रमेश जी अंदर जाना चाहते हैं लेकिन द्वार बंद है। उन्होंने एक पंडित से पूछा, उत्तर मिला, ये सपना संकेत है कि तुम अपने कर्मों से खुद को दूर कर रहे हो। हनुमान जी बुला रहे हैं आत्मशुद्धि के लिए। अगर हनुमान जी दूर या मौन हो तो आपके भीतर कोई दोष या चूक है, उसे सुधारिए। ये समय है प्रायश्चित, उपवास और आत्मसमीक्षा का। अगर हनुमान जी ने आपको सपने में दर्शन दिए हैं तो आप भाग्यशाली हैं। अब क्या करना चाहिए? अगले 11 मंगलवार तक व्रत रखें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, बजरंग बाण या सुंदरकांड का साप्ताहिक पाठ करें, सेवा करें, विशेषकर संकट में फंसे लोगों का। हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं, वे जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाली सेतु हैं। अगर उन्होंने आपके स्वप्न में प्रवेश किया है तो समझिए राम का आज आपके जीवन में आने वाला है। अब समय है उनके दिए हुए संकेत को समझकर अपने जीवन को भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर मोड़ने का। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री राम। जय जय बजरंग बली। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। फिर लेंगे आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो। जय श्री राम।